प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल। यहां पर हम विभिन्न प्रकार के वीडियो बनाते हैं। राशिफल के वीडियो होते हैं, साथ ही में आपके पंचांग के भी वीडियो बनते हैं। आपके लिए एक उपयोगी माहिती और एक उपयोगी टिप्स तो हम देते ही हैं, जो टिप्स आपके लिए वास्तव में बहुत ही उपयोगी होती है। आपके भी अगर कोई सवाल है तो आप हमें भेजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर कोई सवाल करना चाहते हैं, पर्सनल कोई प्राइवेट सवाल है, तो हमारे फ़ोन नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। मित्रों, एक बात याद रखिएगा कि कभी भी अगर चैनल में आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों में लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को शेयर करने से उनको भी इसका लाभ प्राप्त होगा। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं। क्या है आज का पंचांग और कैसा रहेगा आज का राशिफल। लेकिन आज महालक्ष्मी का दिन है, शुक्रवार का दिन है। हम पहले माता लक्ष्मी को वंदन करेंगे। ओम नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते। माता जी लक्ष्मी जो है श्रीपीठे सूर्यपूजिते। सुर लोग यानी देवता लोग जिसकी पूजा करते हैं, तो ऐसी महामाया जो लक्ष्मी है, तो नमस्ते उसको हम नमस्कार करते हैं। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते। माँ भगवती की पूजा सभी करते हैं, हम भी उन्हीं की पूजा करते हैं। चलिए, अगर व्यापार नहीं चल रहा है या नुकसान हो रहा है तो आप माता लक्ष्मी का पूजन अर्चन करिए, आपको लाभ अवश्य होगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज का राशिफल, लेकिन उसके पहले जानेंगे आज का पंचांग। आज चैत्र शुक्ल पक्ष की, चैत्र कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है। नक्षत्र आज चित्रा रहेगा। योग आज वृद्धि है 20:37 तक, और इसके बाद ध्रुव योग की शुरुआत होगी। आज का करण जो है वणिज रहेगा 9:24 तक, इसके बाद वृष्टिकरण की शुरुआत होगी। राशि आज कन्या रहेगी 18:37 तक शाम को, इसके बाद तुला राशि की शुरुआत होगी। कन्या यानी पठाना अक्षरों पर नामकरण होगा, और 18:37 के बाद तुला राशि यानी रत अक्षरों पर नामकरण किया जाएगा। जो जातक आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, आप सुखी रहे, संपन्न रहें, और साथ में जानिए कि कैसा रहेगा आज का आपका दिन। शुरुआत पहले हम करेंगे मेष राशि से। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से दिन शुभ और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना आज बन सकता है। सोर्स ऑफ इनकम भी बढ़ रही है। शायद आपने अपने इष्ट मित्रों की मुलाकातें, जो कुछ बिगाड़ था वह सुधर जाएगा। जमीन मकान वगैरह बेचने का जो प्रश्न था उसका भी सॉल्यूशन आज आ सकता है, और साथीदारों का साथ सहकार आपको मिलेगा। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहना। संतान संबंधित चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे, तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करिए और गौ सेवा जरूर करिए। चलिए मित्रों, जानते हैं हम वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके दिन की शुभता अच्छी दिखाई दे रही है। आवक भी बढ़ रही है, इनकम भी बढ़ रही है, संतान संबंधी चिंताएं भी घट रही हैं, पति पत्नी का साथ सहकार भी मिल रहा है, और छोटे बड़े कार्य जो आपके पड़े हुए थे वे कार्य भी परिपूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं। कोर्ट कचहरी में आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या करना होगा, तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और चावल का दान किसी गरीब को देकर दिन की शुरुआत करिए। गरीबों की सेवा आज जरूर करिए, आपको फायदा अच्छा होगा। चलिए हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए मित्रों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों के साथ का तालमेल जो बिगड़ा हुआ था वह बन सकता है। लेकिन मित्रों, याद रखिएगा कि कभी कोई गलत काम करने को आता है तो आप उस पर बहुत ध्यान न दीजिएगा, क्योंकि गलत कार्य के कारण आपकी नौकरी वगैरह पे धक्का लग सकता है। क्या करेंगे, तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और एक गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे। गौ सेवा करना आपके लिए शुभ रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है, उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है। आने वाली इनकम जो आने वाली थी वह तो आ रही है, लेकिन जाने की इनकम भी बढ़ रही है, यानी खर्च का प्रमाण भी बढ़ेगा ऐसा दिखता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंताओं का सामना आपको करना पड़ेगा।
माता का स्वास्थ्य तो ठीक हो चुका है, पति पत्नी के बीच का अंतर जो था ठीक रहा है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और शुभ बढ़िया दिखाई दे रहा है। क्या करना है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं सिंह राशि मोटा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय सुंदर और बढ़िया दिखाई देता है और जो कुछ भी नया काम आपने सोचा है वह कार्य पूर्ण भी होगा। व्यापार में वृद्धि भी हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है, साथीदारों का साथ सहकार भी मिल सकता है, प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलने के चांस दिखाई दे रहे हैं। क्या करना होगा तो ओम हौं जुम सह मंत्र का प्रयोग करिए और एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों अब जानते हैं कन्या राशि पठाना अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके मन के उत्साह में वृद्धि होती हुई दिखाई देती है। गलत उत्साह आज करने की जरूरत नहीं है। सुबह से ही थोड़ा सा मन विचलित दिखाई दे रहा है और ज़्यादा उत्साह दिखाकर कोई गलत काम आप न कर बैठें, इसका ध्यान दीजिए। कोई आपको हथेली में चंद्रमा दिखाता है तो उसके पीछे दौड़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, यह खूब जरूरी है। मित्रों एक बात याद रखिए कि कभी कभार आपके मित्र और इष्ट जिन पर आपने बहुत विश्वास किया है वही छल और कपट भी कर सकते हैं। अतः गौर से रहने की जरूरत है। संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और साथ ही में अपने माता और पिता की सेवा करके दिन की शुरुआत करेंगे। अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब जानते हैं तुला राशि रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर जा रही है। कुछ नया काम आपका बन रहा है। यात्रा वगैरह पे भी जाना आपके लिए हो सकता है। कुछ नए लोगों की मुलाकातें भी आपको फ़ायदा दिलवाएंगी। खास तौर पर आप अगर कोई नया काम करने के लिए सोच रहे हैं तो उसके गुण दोष को जरूर सोचिए। किसी की सलाह लिए बिना कोई गलत काम न करिएगा। शेयर बाजार या बाजारों में अगर काम कर रहे हैं तो ज़रा दूर रहिएगा। क्या करना होगा तो आज घर में घी का दीपक जलाइए, गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब जानते हैं वृश्चिक राशि न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिख रहा है। कुछ नई चीज़ मिल रही है, कुछ आपका यश और कीर्ति मान मर्यादा सब बढ़ रहा है, लेकिन शत्रु वर्ग आप पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। संतान को लेकर आप चिंता तो दिखाई देते हैं। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में थोड़ी सी सफलता न मिले ऐसा योग बन रहा है। अतः ध्यान रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और बढ़िया है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। ओम हौं जुम सह मंत्र का प्रयोग करके गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धन राशि भड़ फाधा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी दिखाई देती है। व्यापारियों का व्यापार बढ़ेगा, नौकरी वालों को प्रमोशन मिलेगा, संतानहीनों को संतानों की प्राप्ति होगी। लेकिन मित्रों स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी सी चिंता भी हो सकती है। पति पत्नी के बीच खटपट भी हो सकती है। थोड़ा अपने आप पर कंट्रोल करके काम करने की जरूरत है। उपाय के तौर पर गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि खजा अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना हो सकता है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ बड़ा काम भी हो सकता है। लेकिन सोर्स ऑफ इनकम घटती हुई नज़र आ रही है। संतान संबंधी चिंताओं में वृद्धि हो रही है। आपको नई आवक और या नया व्यापार मिलने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। क्या करेंगे तो आज घर में घी का दीपक जलाइए। एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत कीजिए। आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए मित्रों अब जान लेते हैं हम कुंभ राशि अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से अच्छी और सुंदर दिखाई देती है। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन होगा। आपके मकान में अगर आपके घर में कोई बात विवाद है तो उसका भी सॉल्यूशन होगा। पारिवारिक क्लेश में राहत मिलेगी। इनकम सोर्स ऑफ इनकम आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्या करेंगे तो ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रयोग करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन जाएगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि दच अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर और उत्तम है। यात्रा वगैरह पे आपका भी जाना बन सकता है। नए लोगों के साथ की मुलाकातें भी हो सकती हैं। कुछ गलत काम अगर आपके पास आ रहा है तो उससे ज़रा दूर रहने की ज़रूरत है और कुछ बड़े व्यक्तियों के साथ की मुलाकातों में सावधानी रखने की ज़रूरत है।
क्या करेंगे आप? तो आज घर में घी का दीपक जलाएं, गाय को चने की दाल और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। तो दर्शक मित्रों, यह तो हमने देखा 12 राशियों का राशिफल। चलिए अब हम जान लेते हैं आज के टिप्स के बारे में। अभी तो होलिका का उत्सव चल रहा है और होली जो है रंगों का त्यौहार है, इसलिए एक रंग के बारे में आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें हम शुक्रवार का दिन है, यानी सफ़ेद रंग की बात है। शुक्र यानी डायमंड और डायमंड सफ़ेद होता है। मित्रों, अगर आपके पास शुक्र की कमी है, शुक्र की कमी का मतलब ऐश्वर्य की अगर कमी है, पैसों की अगर कमी है, धन की कमी है, शादी नहीं हो रही है, शादी संबंध में तकलीफ हो रही है, तो क्या करेंगे? वैवाहिक जीवन अगर तकलीफ में है, संतान नहीं प्राप्त हो रही है, शुक्र का मतलब संतान से भी है, तो शुक्र अगर संतान भी प्राप्त नहीं हो रही है तो यह उपाय जरूर करिए। विद्यार्थियों के लिए, जिनको नौकरी वगैरह नहीं है उनके लिए भी है, जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए भी यह उपाय है, और जिनके पास मान लीजिए एक संतान नहीं है उनके लिए भी यह उपाय है। अगर शादी संबंध की बातें नहीं हो रही हैं तब भी यह उपाय अच्छा रहता है, लेकिन लड़कों के लिए। तो चलिए मित्रों, क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है, सफ़ेद रंग का एक कपड़ा आपको पहनना है, यानी जो कपड़े आप पहन रहे हैं उसी में सफ़ेद कलर कपड़े आप पहनिए। बस सफ़ेद कलर के कपड़े अगर आप पहनते हैं, और पति और पत्नी दोनों पहन सकते हैं, लेकिन पत्नी अगर सधवा है तो सफ़ेद नहीं पहनेंगे, इसलिए उसको क्या उपाय करना है? तो उसके समय में वह कोई भी वस्त्र, अपने इनर वस्त्र कोई भी सफ़ेद पहने। रेगुलर पति और पत्नी अगर यह सफ़ेद वस्त्र पहनना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको संतान प्राप्त होने में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हों वह बंद हो जाएंगी और उनका संतान उनको प्राप्त होगी। आर्थिक रूप से अगर संकट है तो पुरुष भी पहन सकता है सफ़ेद वस्त्र, और वह सफ़ेद वस्त्र पहनने से उनको इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स में भी मतलब फ़ायदा होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही में एक छोटा सा उपाय करना है, हमेशा नियमित रूप से शिव जी के मंदिर में चावल का दान देना है और दूध का दान। ये दोनों चीज़ आप शिव मंदिर में दे सकते हैं, यह एक बहुत अच्छा उपाय है। और साथ में सफ़ेद वस्त्र का उपाय, बस इतना करिए और सुखी रहिए, संपन्न रहिए, आगे बढ़ते रहिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार। बंद कर दो शास्त्री जी। 10 तारीख का